नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो क्लास 7 से लिया गया है। हिंदी में इसे साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यह चैनल जिस पे 7वीं से 10वीं के साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जो आपकी पढ़ाई में जो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पे के आधार पे होता है और जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अब साधारण ब्याज किसे कहते हैं? गांव घर बोलचाल की भाषा में सूद भी कहा जाता है इसे। तो अब सिंपल इंटरेस्ट ये दो तरह का होता है। जब पैसा लेते हैं किसी सेठ साहूकार से, बैंक से या फिनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट से, उस टाइम में ये चीज तय हो जाती है जो दर क्या होगी। दर क्या होता है? तो हम 100 रुपये का एक साल में कितना ब्याज लेंगे, वो वार्षिक दर होता है। और इस ब्याज की गणना भी दो तरह से होती है। यदि लंबे टाइम के लिए लिए जाते हैं तो इसे हम सिंपल साधारण ब्याज क्यों कहा? तो ये ब्याज भी दो तरह से गणना की जाती है। पहला साधारण, जितने समय के लिए लिया दर के हिसाब से टाइम से मल्टीप्लाई करके ब्याज, मूलधन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके ब्याज निकाल लेते हैं, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और जब साल या 6 महीने पर जितना ब्याज होता है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है, यानी ब्याज का भी ब्याज जोड़ के हिसाब किया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना है, साधारण ब्याज। तो अब हम अपना टॉपिक, जिसमें केवल ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज पे जो ब्याज होता है उसकी गणना नहीं की जाती है। अब हम साधारण ब्याज को समझने से पहले ब्याज से, इससे रिलेटेड कुछ एक दो शब्द को जानते हैं। सबसे पहला शब्द आता है प्रिंसिपल या मूलधन। मूलधन क्या होता है या प्रिंसिपल? जब कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी सेठ, साहूकार या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाता है, उसे जितनी रकम की दरकार होती है, जितना उधार लेता है, कोई बैंक जितनी फिनांस करती है, उस अमाउंट को, उस राशि को मूलधन कहा जाता है। जैसे किसी ने 10,000 रुपया किसी से उधार लिया, चाहे बैंक से लिया, किसी सेठ से लिया, किसी वित्तीय संस्थान से लिया, ये 10,000 जो ऋण लिया, उधार लिया, ये कहीं ना कहीं इसी राशि को मूलधन कहते हैं। जितनी रकम कोई व्यक्ति, संस्था, किसी व्यक्ति, सेठ, साहूकार, संस्था, वित्तीय संस्था या बैंक से उधार लेता है, वो कुल राशि को हम मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब दूसरी बात आती है दर। जब वो उधार लेता है उसी टाइम में एक रेट, दर तय हो जाती है, जो 100 रुपये का एक साल में हम 5 रुपये, 7 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे लेंगे। वो एक्स्ट्रा दे होता है मूलधन के अलावा, उसे हम वार्षिक दर कहते हैं, वार्षिक ब्याज दर।
तो दूसरी क्या आती है? दर, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर। तो ये 5%, 7% या एक साल में 100 रुपये का एक साल में जितना एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देगा वो वार्षिक ब्याज दर कहलाती है, जिसे हम आर से दिखाते हैं। प्रिंसिपल मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, और जितनी जितनी अवधि बाद वो वापिस करता है, चाहे वित्तीय संस्था को हो, साहूकार को हो, उसे हम टाइम कहते हैं, समय कहते हैं। इसे हम टी से दिखाते हैं। अब इसके साधारण कुछ फॉर्मूले हैं जिसके हिसाब से ये सवाल बनाए जाते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बाय 100। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया रहे और प्रिंसिपल निकालनी हो तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय R इंटू T। इसी तरह से R यदि रेट निकालना होगा तो रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 P इंटू T। इसी तरह से T बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बट्टा P इंटू R। अब एक दूसरा वर्ड आता है मिश्र धन, अमाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? तो मूलधन जितना पैसा लिया और उसमें ब्याज दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनता है, जो राशि बनती है, उसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और यदि हमें मिश्र धन दिया रहे और ब्याज निकालनी हो तो मूलधन बराबर होगा मिश्र धन माइनस ब्याज। ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इस पे एक छोटा सा सवाल लेके हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 800 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है 3 सालों के लिए, तो उसे कितनी राशि चुकता करनी पड़ जाएगी? कोई व्यक्ति श्याम से 800 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है, तो कुल देय राशि कितनी होगी? अब यहां पे देखते हैं कुल पैसा कितना लिया है। मूलधन प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 800 रुपया। रेट क्या है? 5% और टाइम कितना है? 3 इयर्स। अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाय 100 बराबर 800 गुने 5 इंटू 3 बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए।
5 3 जा 15, 15 8 जा 120। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया? 120 रुपये। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो P इंटू SI बराबर 800 प्लस 120 बराबर 922 रुपीज आंसर। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।